हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें बात करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर का मतलब क्या होता है। फ्यूचर का मतलब होता है कोई भी काम जो भविष्य में होगा या फिर आने वाला कल, यानी फ्यूचर की बात करते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल, आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, या फिर आप इंडेफिनिट का मतलब कह सकते हो कोई भी काम है वो हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से भी कह रहे हैं। फिर वो क्या है कि ये काम करता है, यानी किसी इंडिकेट करेगी हाँ ये काम ये बंदा करेगा, ठीक है। उसके बाद टेंस, टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय, जो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। टाइम जो है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कर लिया, पास्ट कर लिया, अब हम फ्यूचर कर रहे हैं, ठीक है। उसका आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिस भी वाक्य के, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या से स्टार्ट हो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा। बात करते हैं सबसे पहले पहचान से। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा की गे मुख्य क्रिया के रूप में हो तब हम विल का प्रयोग करते हैं। पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो हमारा विल है। क्या है? विल है, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यहां पे मैंने ये छोड़ दिया, क्या है, कोई कार्य भविष्य में होगा। किसी भी वर्ड को, वाक्य को पढ़ के, सुन के, देख के ऐसा अनुभव हो कि ये काम जो है भविष्य में होगा। जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, तुम सोओगे, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कैमरा बंद करूंगा। यानी कि कोई भी जो काम है वो क्या होगा, भविष्य में होगा। मैं लिखूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी वाक्य जो सेंटेंस है ये क्या है, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर की बात हो रही है। प्लस क्या है, प्लस में क्या है, प्लस में ये काम जो है फ्यूचर में होने का बात कर रहा है या फिर आप इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो हमारा इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव का हमें पहचान पता चल जाएगा। तो जो बात करते हैं कि अब जो पहचान है, पहचान के अकॉर्डिंग ही हमारा जो वाक्य होगा वो किस तरीके से बनेगा इंट्रोगेटिव में, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखो क्या आएगा, क्या मैं खेलूंगा, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं काम नहीं करूंगा, क्या मैं काम करूंगा, क्या मैं कैमरा बंद करूंगा, क्या मैं बोलने जाऊंगा, क्या मैं पढ़ाने जाऊंगा, क्या मैं सोने जाऊंगा। ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हमें पहचान पता चल गई। देखो हमने सबसे पहले क्या जाना, फ्यूचर इंडेफिनिट, अपना जो हमारा टॉपिक था उसको जाना। फिर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं, इंट्रोगेटिव, ये जाना। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जो है वाक्य जाना कि किस तरीके से बनेगा फ्यूचर में। उसके बाद हमने क्या जाना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा वो जान लिया। अब हम जानेंगे कि हमारा हिंदी बन गया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, उसका बेस क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका रूल क्या होगा। बात करते हैं सबसे पहले रूल की। तो रूल हमारा आएगा, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है, विल है। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जो काम कर रहा है, यानी कि मैं, तुम, हम, सीधा, गीता, राम, जो भी काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है या फिर कर्ता होता है। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप डायरेक्ट वर्ब कह सकते हो। वर्ब यानी होता है क्रिया, जो भी काम उसमें हो रहा है उसकी वर्ड मीनिंग। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग, कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे, इनको इस रूल के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे और आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, क्या मैं काम करूंगा, क्या मैं काम करूंगा, क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, इंट्रोगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका वाक्य किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले देखो क्या आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में अकॉर्डिंग टू रूल बात करें क्या आएगा, विल आएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल आएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हो, आंख बंद करके भी लिख दो, देखो विल, ठीक है। इस तरीके से विल आप लिख सकते हो सब में, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, वो तो मैं बता रहा हूँ बस। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं का क्या होता है, आई, ठीक है। उसके बाद काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, करने का काम कौन
हो क्या रहा है यहाँ पे, काम कर रहा है, करने का क्या होता है डू, उसके बाद डू यानी क्या करेगा, वो करेगा काम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डू वर्क, क्या हो गया विल आई डू वर्क, उसके बाद तुम स्कूल, सॉरी क्या तुम स्कूल जाओगे, तो क्या आ गया, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, इंट्रोगेटिव को, इंट्रोगेटिव आया तो क्या आ जाएगा विल आ जाएगा, विल के बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है तुम, तो यू, सॉरी विल यू, उसके बाद क्या आ जाएगा काम क्या हो रहा है जाने का, जाने का क्या होता है गो, तो विल यू गो कहाँ जा रहा है स्कूल, तो इसको जोड़ने के लिए, अदर वर्ड को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे गो टू SCHOOL स्कूल, उसके बाद क्या हम कल भूखे रहेंगे, क्या हम कल भूखे रहेंगे, देखो क्या का विल हो गया, उसके हम का क्या हो जाएगा वी, क्या रहेंगे भूखे रहेंगे, काम क्या हो रहे हैं भूखे रहने का, रहने का क्या हो जाएगा हंग्री, भूखे रहने का क्या हो जाएगा हंग्री, HUNGR हंग्री, कब रहेंगे कल रहेंगे, कल का क्या हो जाएगा टुमोरो, TOMORRO टुमोरो, ठीक है, उसके बाद क्या क्या वह पढ़ाने जाएगा जाएगी, ठीक है, अगर जाएगी होगा यानी लड़की की बात होगी तो शी आएगा, लड़के की बात होगी तो ही आएगा, इतना क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। उसका देखो क्या वह पढ़ाने जाएगा, तो देखो पढ़ाने कौन जा रहा है वह, लेकिन क्या है अगर क्या आ गया तो क्या आ जाएगा सबसे पहले विल, उसके बाद क्या आ जाएगा ही, उसके बाद क्या आ जाएगा काम क्या हो रहा है जाने का, जाने का क्या हो जाएगा गो, कहाँ जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो इसको जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे टू टीच, TEACH, पढ़ाने का क्या होता है टीच, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का हो जाएगा टीच हो जाएगा। उसके बाद क्या सीता वहां जाएगी, क्या सीता वहां जाएगी, कौन जा रहा है सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या का क्या हो जाएगा विल, यानी कि इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, इंट्रोगेटिव इंडिकेट कर रहा है तो क्या आ जाएगा विल, जाएगा कौन सीता, ठीक है, कहां जाएगी काम क्या हो रहा है जाने का, तो विल सीता गो, कहां जाएगी वहां, वहां का क्या होता है देयर, यहां देखो गो टू देयर नहीं आएगा, यहाँ पे गो देयर आएगा, क्योंकि कहां जा रही है उसका हमें पता नहीं, इसलिए हम गो देयर लगा देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर। उसके बाद देखो क्या राम और मोहन अंग्रेजी बोलेंगे, क्या राम और मोहन अंग्रेजी बोलेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा विल, सब्जेक्ट कौन है राम एंड मोहन, राम एंड मोहन क्या काम क्या कर रहे हैं वो बोलने का, बोलने का क्या होता है स्पीक, SPEAK स्पीक, क्या बोल रहे हैं वो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा इंग्लिश, और इसमें देखो विल राम एंड मोहन स्पीक, यहाँ पे इन अगर आपका मन है तो इन ले सकते हो, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अगर इन आपका लेने का मन है तो इन लोगे तो भी ठीक रहेगा, इन नहीं लोगे फिर भी ठीक रहेगा। तो देखो हमारा वाक्य क्या बन गया, क्या राम और मोहन अंग्रेजी बोलेंगे, विल राम एंड मोहन स्पीक इन इंग्लिश या फिर स्पीक इंग्लिश, इतना क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो हमने जो था सारा टॉपिक जो है हमने किससे रिलेट कर दिया, रूल के अकॉर्डिंग ही सारा टॉपिक जो है क्लियर कर लिया, जितना भी वाक्य था जितना भी सेंटेंस था सबको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया, ये सारी चीज आपको समझ में आई, ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोगों को बाद में अच्छे से समझ में आ जाए, जब आपको भूल जाओ तो आप लोग इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तक तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो इस वीडियो में थोड़ा सा और नया ट्विस्ट जुड़ेगा, वो क्या ट्विस्ट जुड़ेगा, इसी में आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस में क्या आ जाएगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हम सब में करते हुए आ रहे, तो ट्विस्ट नहीं है हमारे लिए, क्या कह रहे हो सर ट्विस्ट नहीं है, ये तो पुराना हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, पुराना हो गया तो पुराना ही सही। देखो इसी में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा, लेकिन हम इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मोटा मोटा। आज हम पढ़े क्या, आज हम पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें कि क्या से स्टार्ट हो, क्या मैं खेलने जाऊंगा, क्या मैं सोने जाऊंगा, क्या मैं बोलने जाऊंगा, क्या मैं लिखने जाऊंगा, क्या मैं नाचने जाऊंगा, क्या मैं सोने जाऊंगा, ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर की, ठीक है। बात करते हैं पहचान की, जिस भी वाक्य के अंत में गागे के मुख्य क्रिया के रूप में आए तब हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, विल है। बात करते हैं हमारे वाक्य की, वाक्य किस तरीके से बनेगा, क्या मैं खेलने जाऊंगा, क्या मैं सोने जाऊंगा, क्या मैं बोलने जाऊंगा, क्या मैं खाना पकाने जाऊंगा, ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चल रहा है, लास्ट पहले शुरुआत में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या का मतलब क्या होता है, एक प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्या मैं कल उदास रहूंगा, क्या मैं कल भूखा रहूंगा, ये क्या कर रहा है, प्रश्न उठा रहा है ये एक अपने ऊपर। उसके बाद हमने क्या किया,
हमें वाक्य पता चल गया, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसको रूल चाहिए। रूल क्या होगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, उसके बाद आएगा वर्ब यानी कि क्रिया यानी जो भी काम उसमें हो रहा है उसकी वर्ड मीनिंग। उसके बाद सबसे पहला वाक्य क्या था हमारा एग्जांपल में, क्या मैं काम करूंगा, विल आई डू वर्क। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या हम कल भूखे रहेंगे, विल वी हंग्री टुमारो। क्या है, क्या वह पढ़ाने जाएगा, विल ही गो टू टीच। क्या सीता वहां जाएगी, विल सीता गो देयर। क्या राम और मोहन अंग्रेजी बोलेंगे, विल राम एंड मोहन स्पीक इन इंग्लिश या फिर स्पीक इंग्लिश। आप लोग इतना समझ आए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको यहीं पर अपनी वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में ही आपको क्या करूँ 90 से लेकर के 95% तक पूरा एक्सप्लेन करूं और अच्छे तरीके से आपको समझा दूं, ठीक है। और अगर कुछ चीज आपको समझ में नहीं आती तो इस वीडियो को एक बार और देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से, इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे ताकि वो लोग भी आप लोगों के साथ इंग्लिश बोल पाए, सीख पाए, तभी तो आप लोग बोल पाओगे। क्योंकि देखो इंग्लिश की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो ये तो फालतू के लेक्चर सर क्यों भर रहे हो, अरे चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं तो बच्चे क्या है भाग जाएंगे, है ना। A few moments later. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना पढ़ा उतना आपको क्लियर है। अब हमारा आता है थोड़ा सा और आगे, थोड़ा और एडवांस चलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कुछ बच्चे लगा भग गए, नहीं भागो मत यार, मजा आएगा, करो तो सही, बहुत मजा आएगा। उसके बाद देखो क्या आता है, देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, हमारे वाक्य में बस नहीं आ जाएगा। जब हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो हमारे वाक्य में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। जैसे कि क्या मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा, क्या मैं खेलने नहीं जाऊंगा, क्या मैं खाना खाने नहीं जाऊंगा, क्या मैं बोलने नहीं जाऊंगा, क्या मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ये क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जब हमें पहचान पे चल गए, हमारे वाक्य पता चल गए। देखो पहचान वगैरह सारी चीज सेम है, ज्यादा वीडियो लंबी करके वीडियो मतलब ज्यादा लंबा एक्सप्लेन करके मैं वीडियो लंबी नहीं करूंगा, ठीक है। बात करते हैं हमारे रूल की। देखो जब हमारे जो हिंदी वाक्य है जब उसमें चेंजेस आ जाएंगे तो हमारा जो रूल है उसमें ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले हमारा रूल क्या आता है, हमारा रूल आएगा सबसे पहले विल यानी कि इंट्रोगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल है। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता जो भी काम करता है। उसके बाद बात करते हैं नॉट, नॉट क्यों आया, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर रहे हैं इसलिए नॉट आया। प्लस हमारे वाक्यों में क्या है, नहीं ऐड हो चुका इसलिए हमने नहीं लिया। उसके बाद हमारे क्या आता है, वर्ब यानी होता है क्रिया, जो भी काम उसमें हो रही है वो लिखना, ठीक है, उसको बताना। इतना क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो आप अदर वर्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो कुछ हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही तो कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को करते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से रूल समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, सबसे पहला वाक्य क्या है, क्या मैं काम नहीं करूंगा। क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, इंट्रोगेटिव को, नहीं क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव को। तो नहीं क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। बात इंट्रोगेटिव आ गया तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया या फिर इससे कुछ मिनट पहले ही मैंने बताया। उसके बाद बात करते हैं क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, मैं का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट का क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है, नॉट का क्या हो जाएगा, नहीं। उसके बाद काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है इसमें, करने का क्या होता है, डू, ठीक है। क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वर्क, WORK। तो क्या हो गया, विल आई नॉट डू वर्क, क्या मैं काम नहीं करूंगा। उसके बाद क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। स्कूल कौन नहीं जा रहा, तुम, लेकिन क्या है तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, विल। स्कूल कौन नहीं जा रहा, तुम का क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का क्या होता है, गो। कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो किसी को जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं, तो टू के बाद क्या आ जाएगा, SCHOOL, स्कूल। तो क्या हो गया, विल यू नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद क्या हम कल भूखे नहीं रहेंगे, क्या हम कल भूखे नहीं रहेंगे, तो क्या आ जाएगा, विल। उसके बाद क्या आ जाएगा, वी नॉट। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, भूखे रहने का क्या, भूखे रहने का क्या हो जाएगा, HUNGRY, हंग्री। कब रह रहे हैं, कल का क्या हो जाएगा, टुमोरो, TOMORRO, टुमोरो। उसके बाद क्या वह पढ़ाने नहीं
जाएगी। पिछली वीडियो में क्या किया, जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ाने नहीं जाएगी। सबसे पहले क्या का क्या हो जाएगा, क्या इंडिकेट कर रहा है, विल, इंट्रोगेटिव को तो विल। उसके बाद क्या आ जाएगा, शी, क्योंकि लड़की की बात हुई। शी क्यों आई, क्योंकि लड़की की बात हुई। अगर लड़की की बात होती तो ही आता। जैसे कि क्या वह पढ़ाने जाएगा तो ही आता, और क्या वह पढ़ाने जाएगी तो लड़की की बात हो रही तो शी आएगा। लड़के के लिए बात होगी तो ही आएगा, लड़की के लिए बात होगी तो शी आएगा। इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट में देखो, नॉट सब में हाईलाइट किया है, सबको मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। उसके बाद क्या आ जाएगा, काम क्या हो रहा है वो यहाँ पे, जाने का क्या हो जाता है, गो टू। कहाँ जा रही है, पढ़ाने, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, TEACH। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। उसके बाद क्या, सीता वहां नहीं जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, विल, कौन, सब्जेक्ट कौन है हमारी, सीता, नॉट, काम क्या हो रहा है, जाने का क्या हो जाएगा, गो, कहाँ जा रही है, वहां कौन सी जगह है, नहीं पता। अगर मंदिर होता तो गो टू टेम्पल हो जाता, स्कूल होता गो टू स्कूल हो जाता, पार्क होता तो गो टू पार्क हो जाता, लेकिन वहां है, क्या आ जाएगा, देयर, ठीक है, क्योंकि देयर के लिए हम टू को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, क्या राम और मोहन अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, क्या राम और मोहन अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। इसका क्या हो जाएगा, विल, सब्जेक्ट कौन है, राम एंड मोहन, राम एंड MOHN मोहन, नॉट स्पीक। यहां पे आप इन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि देखो, विल राम एंड मोहन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, या फिर विल राम एंड मोहन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये भी बोल दोगे तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आपका सेंटेंस सही होगा। इन लगाओगे तो बेहतर है, नहीं लगाओगे तो भी बेहतर है। इतना क्लियर है, ये सारी चीज समझ में आई। देखो, हमने कोई भी चीज जो है बाहर से ऐड नहीं किया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल बात किया था, विल आया, विल का हमने विल लिया। सब्जेक्ट कौन था, मैं का क्या हो गया, आई। उसके बाद हमने नॉट लिया। उसके बाद क्या है, वर्ब, यानी कि काम क्या हो रहा है, करूंगा, करने का क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा हूं मैं, काम कर रहा हूं, तो डू वर्क आ गया, ठीक है। तो कोई भी चीज जो है हमने बाहर से ऐड नहीं की है। अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आप लोगों को बाद में काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब तक तो ले ही लिया होगा, क्योंकि जैसे ही मैं हटा बच्चों ने वैसे ही फटाफट ले लिया होगा। और कई बच्चे जैसे होंगे कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, उन्होंने लिख भी लिया होगा। देखो, आज का जो हमारा वीडियो था, आज का टॉपिक था, लेक्चर था, वो यहीं पे एंड होता है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को मोटा मोटा बताता हूं, आज हम पढ़े क्या। आज हम पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसकी पहचान है, जिस भी वाक्य में इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, जिसमें प्रश्नवाची क्या आ जाए, शुरुआत में ही प्रश्न आए, क्या आ जाए। उसके बाद नेगेटिव को कैसे पहुंचाएंगे, वाक्य में नहीं आ जाए, क्या मैं खेलने नहीं जाऊंगा, क्या मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्या मैं सोने नहीं जाऊंगा, क्या मैं खाने नहीं जाऊंगा, क्या और नहीं, यही हमारी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। और जाऊंगा जाऊंगे हो रहा है तो फ्यूचर है, अगर था थी होता तो पास्ट है, और अगर है हूं होता तो प्रेजेंट है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो, अब हमने क्या क्या, हमें सारी चीजें पता चल गई कि हमारा जो वाक्य होगा वो कैसे होगा। अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें रूल चाहिए। रूल क्या होगा, विल, सबसे पहले सब्जेक्ट विल आएगा। विल क्यों आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है। प्लस इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो भी काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आएगा नॉट क्यों आया, क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे थे इसलिए नॉट आया। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, यानी कि क्रिया, जो भी काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इतना क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो, सबसे पहला वाक्य क्या है, क्या मैं काम नहीं करूंगा, विल आई नॉट डू वर्क, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्या हम कल भूखे नहीं रहेंगे, विल वी नॉट हंग्री टुमारो, क्या वह पढ़ाने नहीं जाएगी, विल शी नॉट गो टू टीच, क्या सीता वहां नहीं जाएगी, विल सीता नॉट गो टू देयर, क्या राम और मोहन अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, विल राम एंड मोहन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, नॉट स्पीक इंग्लिश, जैसा आप लिखना चाहो वैसे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।